हेलो। ये ज्योतिष विद्या के बारे में वीडियोस का दूसरा पार्ट है। इसमें मैं थोड़ा बहुत बात करना चाहता था कि ज्योतिष में अगर बोल रहे हैं कि प्लैनेट्स का एक इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर ग्रेविटी वाइज, तो फिर वो एंटायरली रॉन्ग नहीं है, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से रेलेवेंस उसकी कम है। यहाँ पर मैं प्योरली एक इमोशनल सेंस में बात कर रहा हूँ, इमोशनल स्टेट्स के सेंस में। यहाँ पे मैं कोई आत्मा या फिर कुछ वैसा कुछ कंसेप्ट नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। उसके बारे में अगली वीडियो में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। तो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। बहुत एंशियंट टाइम है, क्योंकि ज्योतिष काफ़ी पहले का है और हिंदू चीज़ें बहुत पहले टाइम की हैं। अगर आप डीप घुसोगे तो आपको पता लगेगा। इमेजिन करते हैं बहुत एंशियंट सिनेरियो जहाँ पे कोई फ़ोन वोन एग्जिस्ट नहीं करते हैं और एक मेल योगी मेडिटेट कर रहा है। जब भी आप सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन में घुसते हो, आपके खाने की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। तो खाने के अपने इमोशनल इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके बॉडी पर, तो वो इफ़ेक्ट्स आपके कम हो गए। मेल है तो आपके हार्मोनल चेंजेस पहले से ही मतलब रेगुलेटेड हैं, सॉर्ट ऑफ। आपको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप नहीं चल रहे हो, तो फिर वो चीज़ आपकी एलिमिनेट हो गई। मेडिटेट कर रहे हो अगर से अलग से आप जंगल में बैठ के या फिर खुले खेत में बैठ के, तो फिर आपका जो एक दूसरे ह्यूमन से इंटरेक्शन है और तो वो आपने एक बारी एलिमिनेट कर दिया। और अगर आप मेडिटेशन में अच्छे हैं तो आपके थॉट्स भी एलिमिनेट हो गए और आप एकदम सीधे साधे बैठे हो। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली, उसके बाद जाके अगर आप देखोगे कि आपके बॉडी के एक स्टेट को क्या चेंज कर रहा है, तो वो होंगी दो चीज़ें। पहला होगा दिन का समय। क्योंकि टेम्परेचर, लाइट कहाँ से कितनी कैसी आ रही है, उसका आपके बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। आपके बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करना होगा और इस तरीके से चीज़ें होंगी, और वो एक मेजर इफेक्ट होगा। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होगी वो होगी ग्रेविटी। क्योंकि लिटरली हम सब कुछ काट चुके हैं इस पॉइंट पे, जंगल के जानवर वगैरह छोड़कर। अब तो इतना सब जब आप चीज़ें काटते हो, ठीक है, तब जाके आपके, अगर आप बॉडी एकदम आपकी शांत बैठी है, उसके बाद जाके आपके ऊपर जो एक इफ़ेक्ट पड़ता है, वो इफ़ेक्ट ग्रेविटी का आता है। अब आप उसको बोलो कि अब इसमें फिर ये भी चीज़ देखनी है कि क्योंकि अब इसमें सबसे मेजर चीज़ जो बची वो होगी सूर्य और चंद्रमा। तो ज्योतिष में भी अगर आप देखोगे तो सूर्य और चंद्रमा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सूर्य को आत्मा बोला जाता है और चंद्रमा को आपका मन बोला जाता है। तो अगर हम देखें तो एक एंटायरली रॉन्ग नहीं है कि एक ग्रेविटी के इफ़ेक्ट को बोलना कि भाई ग्रेविटी का इफ़ेक्ट पड़ता है आपके ऊपर, लेकिन आज के ज़माने में अगर वो चीज़ काम भी करती हो, अगर कोई चीज़ वो सिग्निफिकेंट भी हो, तो फिर वो चीज़ रेलिवेंट उतनी नहीं रह जाती। क्यों? सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो आपके आप स्क्रीन या फिर कुछ भी है, वो चीज़ आपके मतलब बॉडी को तोड़ के रखी हुई है आपने। आपके मेथड्स, पहले फिजिकल लेबर बहुत होता था, आजकल सिटिंग पोस्चर से आपके आधी ब्रीदिंग और आपके मतलब मसल्स की सिनर्जी और बहुत कुछ जा चुका पहले से ही, तो उसने आपके बॉडी को तोड़ दिया। फिर ह्यूमन इंटरेक्शंस, आपके अपने मतलब बचपन के क्या पाप हैं क्या नहीं हैं, कैसी प्रोग्रामिंग है, उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या आप खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, और ये सब चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपको क्या चीज़ खाना पसंद होगा, उस चीज़ का आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके बाद आप कहाँ रह रहे हो और किस तरीके से आप मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जब ये सब ख़त्म होता है, उसके बाद जाके बचता है कि आपके ऊपर एक प्लैनेट की ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा। ऐसा जो लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि दशा का इफेक्ट, कि भाई दशा हो गई है, शनि की महादशा और शनि के अंदर दशा, 7.5 ये और वो, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रेविटी का कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ता भी हो, ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जब तक आपकी ठीक नहीं है, तो उसके बाद बोलना कि नहीं हम केवल ज्योतिष की रेमेडी करेंगे, उससे तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। तुमको अगर ठीक ही करनी है, सबसे पहले अपनी बॉडी ठीक करो, अपनी बॉडी पे काम करो, अपने मन पे काम करो, और उसके बाद जाके ज्योतिष पर जाओ अगर तुम्हें जाना भी है तो। और
एज सच ये ज्योतिष का सेंस मतलब ये है कि केवल ऐसे बोलना कि भाई ये ग्रह खराब चल रहा है। अगर आप इमोशनल सेंस में यूज़ कर रहे हो कि भाई मतलब मेरे को दिख रहा है कि आपके ऊपर इमोशन का आपका इम्बैलेंस है, तो आप चंद्रमा की रेमेडी डायरेक्टली लगा रहे हो, उसमें कोई खराबी नहीं है, आप उसे बिल्कुल इस्तेमाल करो और वो चीज़ आपके लिए यूज़फुल भी सिद्ध होगी। लेकिन एक ऐसा बोलना कि भाई दशा आ रही है, दशा के लिए पहले से ही वो कर लो, मैं उतना नहीं मानता। तो और अगर होता भी हो तो मतलब जैसे अगर एक थ्योरी आती है कि भाई आत्मा का जन्म इस हिसाब से होता है, प्लैनेट की दशा के हिसाब से ये और वो, तो फिर उसके बारे में अगली वीडियो में बात कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही कहना था कि ज्योतिष को इतना मतलब एक जो आपके चार्ट है उसको इतना इम्पोर्टेंस ना दिया जाए, बजाय इसके कि अगर आप डायरेक्टली ही अपने आप को एनालाइज कर लो, ठीक है, एक ग्रहों के पर्सनालिटीज़ के रिस्पेक्ट में, और डायरेक्टली अगर आप उसको करो तो वो बेहतर है, बजाय कि आप दशा वशा के हिसाब से अपने आप को देखो। तो हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बातें करेंगे कि इन केस अगर ज्योतिष विद्या सही भी है पूरी तरीके से, एक आत्मा का कंसेप्ट सब रियल है, तो फिर उसके बाद भी क्यों फ्यूचर टेलिंग के मामले में ज्योतिष को आप पूरी तरीके से सही मान नहीं सकते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।